Good morning, student. My name is Anil. So today we are going to start another topic in alcohol, phenol, and ether. In last video, we have done comparison of acidity of alcohol and phenol. Now we have reaction of alcohol and phenol with carboxylic acid, that is known as esterification. So esterification. So esterification होती क्या है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एस्टर फॉर्म होंगे, इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन. टेक एन एग्जांपल. CH3CH2OH and we have carboxylic acid. और आपके एस्टर फॉर्म हुए. ऐसे ही अल्कोहल की रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई है. अब हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की एसिड अनहाइड्राइड के साथ. एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH and we have acetyl chloride, that is CH3COCl. Okay. तो हमारा जो HCl है यहाँ से निकलेगा और क्या बनेगा? CH3CO CH2CH3 एस्टर. सेम हम अल्कोहल लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे एसिड अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ CH3COCH3. अब एसिटिक अनहाइड्राइड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ये जो पार्ट है ये आपका एसिटिक एसिड की फॉर्म में बनेगा और हमारे पास क्या रहेगा? CH3CH2COCH3 एस्टर. सेम प्रोसेस हम फिनोल में भी क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. ओके. उनमें भी हम क्या कर सकते हैं? एस्टर बना सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फिनोल. फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड अनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा? CH3 एसिड क्लोराइड के साथ. ओके. तो जी H है, ये आपका जो Cl को बाहर लेके जाएगा. ओके. और हमारा क्या बनेगा? OCOCH3. ओके. ये आपका फिनाइल एसीटेट बना प्लस HCl. ये भी आपका क्या बने? एस्टर. So like this we can make ester of phenol and alcohol both when we treat alcohol and phenol with acetic acid, acid chloride and एसिटिक अनहाइड्राइड. उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की हेलोजन के साथ CH2OH प्लस हेलोजन एसिड के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड.
इस प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं, ग्रूव्स मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा आपका कि एल्काइल हैलाइड बनेंगे आपके प्लस वाटर। नाउ यू कैन सी वी हैव टेकन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल लिया तो आपके प्राइमरी हैलाइड्स बने। ओके, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो आपके सेकेंडरी हैलाइड बनेंगे, एंड टर्सरी लेंगे तो आपके टर्सरी हैलाइड्स बनेंगे। टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो टर्सरी हैलाइड्स बनेंगे। नाउ वी हैव reaction of alcohol with phosphorus pentahalide. CH3CH2OH plus PCl5, and then we get CH3CH2Cl plus POCl3 plus HCl। मीन्स अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाहालाइड के साथ करेंगे, पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे। ओके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारे एल्काइल हैलाइड बनेंगे, प्लस फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनेगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं इन विच फिनोल react with zinc dust and we get benzene ring। OH ग्रुप रिमूव करने के लिए हम जिंक डस्ट से के साथ हीट करेंगे फिनोल को। ठीक है, रिमेंबर दिस रिएक्शन इज नॉट फॉर अल्कोहल। ओके, रिएक्शन अल्कोहल जो है ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। Dehydration means there is removal of water molecule from the alcohol. So if we have an alcohol CH3CH2OH and in presence of concentrated H2SO4 we get ethene and water. Okay, so this is our primary alcohol. Okay, now take an example of secondary alcohol। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके जो एल्कीन बनेंगे प्लस वाटर बनेगा, प्रोपेन टू ऑल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव प्रोपेन। नाउ टर्सरी की सेकेंडरी अल्कोहल लिया हमने, नाउ वी हैव टेक टर्सरी अल्कोहल CH3CH3OH CH3 2-methyl propane to all। okay, and it react with sulfuric acid
we get two methyl propene. Now let's see the mechanism of dehydration of alcohol. Mechanism check करते हैं of dehydration. See, we have alcohol, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और H पॉजिटिव हमें एसिड से मिला है. ओके, तो जो लोन पेयर होंगे H पॉजिटिव जो हमारा एसिड से आया है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा और हमारा कार्बोकटाइन फॉर्म होगा. ओके, दिस इज आवर कार्बोकटाइन. Formation of carbocation in second step. In third step, this carbocation, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ये जो कार्बोकटाइन है यहाँ से एक हाइड्रोजन का लॉस होगा और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम एंड अगेन H पॉजिटिव विल रीजनरेट. मीन्स जो हमने H पॉजिटिव यूज़ किया था वो क्या हो गया, दोबारा से रीजनरेट हो गया. ओके, सो दिस इज एलिमिनेशन ऑफ H positive ions proton in the third step. So this is the mechanism of dehydration of alcohol. Next reaction is reactions of alcohol with copper. Okay, when we heat alcohol in presence of copper, so primary alcohol CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल को अगर हीट करेंगे यानी 573 केल्विन में तो क्या होगा, यहाँ पर होगा डिहाइड्रोजनेशन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो हमारे क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे. ओके, प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड. सेम सेकेंडरी अल्कोहल जो होंगे ये भी कॉपर के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजनेशन होगा. डिहाइड्रोजनेशन होकर हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पर कीटोन की फॉर्म होगी. यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा. ओके, और यहाँ पर भी एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से, मतलब जो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे वहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा और ऑक्सीजन के साथ हमारा जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उससे एक हाइड्रोजन लूज होगा. तो इन दोनों रिएक्शन में तभी क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा. लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल हैं हमारी, टर्सरी का एग्जाम्पल लेते हैं. टर्सरी अल्कोहल में कॉपर के साथ रिएक्शन जब हम करवाते हैं 573 पर तो डिहाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन होता है. ये याद करने की चीज़ है. ओके, प्लस वाटर.
So now next topic is electrophilic substitution reaction of phenol. Electrophilic substitution reaction of phenol. फर्स्ट हम करेंगे हेलोजनेशन. फिनोल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर Br2 ब्रोमीन वाटर, तो जो ब्रोमीन है वो फिनोल की ऑर्थो पैरा पोजिशन पर फुली ऑक्यूपाइड करेगा. ठीक है, जितने भी ऑर्थो पैरा पोजिशंस हैं वहाँ पर Br आ जाएगा और 3HBr बाहर. सो ट्राइब्रोमोफिनोल 246 ट्राइब्रोमो फिनोल बनेंगे. अब इसी रिएक्शन को अगर हम करवाते हैं लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो हमें ऑर्थो और पैरा मिलेंगे. ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट मिलेंगे फिनोल के. तो ये ध्यान में रखना है हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है. प्रोडक्ट अगर हमें क्या बनाना है कि सभी साइड जो है ऑर्थो पैरा की अगर हमें क्या करनी है, ऑक्यूपाई करनी है, तो ब्रोमीन वाटर का यूज़ करेंगे. अगर नहीं करनी है तो ब्रोमीन यूज़ करेंगे किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड, या हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, या यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म इन रिएक्शंस में ऑर्थो पैरा फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, वो होगी नाइट्रेशन. फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं in presence of dilute HNO3 and again we get ortho and para nitrophenol. Okay, now अगर हम यही रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन जो है हम अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करें तो हमें क्या होगा, हमें 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनेगा. फिनोल 246, इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है पिक्रिक एसिड. ओके, तो ये बना हमारा पिक्रिक एसिड. नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है कोल्बी रिएक्शन. कोल्बी रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम फिनोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. ओके, तो हमें सोडियम सैलिसाइलेट बनेगी. नाउ हम इसको एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ और हमारा NaCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास होगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको हम कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड. ओके, नाउ दिस सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ तक तो कोल्बी हुई. अब सैलिसाइलिक एसिड की अगर रिएक्शन हम
एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, ओके, तो हमारे पास क्या बनेंगे? हमारे पास बनेगा ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और दूसरे नाम से इसको हम जानते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन जो टैबलेट है वो हार्ट पेशेंट को दी जाती है, एनाल्जेसिक है, इट रिलीव पेन, ओके, टेम्परेचर डाउन करने के लिए दी जाती है। और एस्प्रिन एक काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो करती है हार्ट पेशेंट्स के लिए, वो क्या है? ब्लड को पतला करने के काम आती है। सो आफ्टर दिस वी हैव रेमर-टेमन रिएक्शन। रेमर-टेमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाएंगे फिनोल से। तो हमारे पास फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन हम करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के प्रेजेंस में। तो हमारा बनेगा ONA और यहाँ पर CHCl2। दोबारा इसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो है, ये जो हुआ है यहाँ पर, वही रिएक्शन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, कि क्या हुआ है। तो 2 Cl ग्रुप हैं, यहाँ पर क्या होगा? Na दोनों Cl को साथ लेके बाहर निकलेगा और हमारे 2 H ग्रुप इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा CHOH OH, ओके। और हमें पता है एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आते ही वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारा? ONA, ये बेंजीन है हमारी, और यहाँ से अगर H2 निकलता है तो एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, ठीक है। अब हमें Na रिमूव करना है यहाँ से, तो हम एसिडिफाई कर देंगे इसको। तो जो हमारा Na है Cl के साथ निकल जाएगा और हमें बनेगा यहाँ पर OH ग्रुप, और वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था ही, ठीक है। तो ये बना हमारा सैलिसाइल एल्डिहाइड, साइल एल्डिहाइड, okay. So this is Raman-Damon reaction.